पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का संघर्ष निकला है। आज दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का अभिनंदन किया और पूर्वी दिल्ली को 2 मिले फ्लाईओवर, जाम से मिली जनता को राहत। आपकी बात ज़्यादा मान रहे थे और ऐसा क्या है कि महंग की बात नहीं मानी और एक भाई और थे उनकी बात नहीं मानी। आपकी वाणी में क्या जादू था जो बच्चे मान रहे थे? और इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को राम राम। यहाँ पर आप सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। हम सबके साथ आके ऋषिगंज शाला में दिवाली का महोत्सव सेलिब्रेट हुआ और जो बच्चे हैं इनके साथ हम पिछले 1.5 वर्ष से जुड़े हुए हैं। बच्चे हम सबका परिवार है। हम यहाँ हर रविवार को आके इनके साथ टाइम बिताते हैं, बात चलेंगे तो पढ़ाते हैं। ये बच्चे जितनी बात मेरी बात है तो मयंक भैया जी भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आभार आप सभी का फिर से आने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर बच्चों को जनरल बातें सिखाई जाती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, उनको ध्यान मेडिटेशन की ओर भेजा जाता है, उनको काम रहना सिखाया जाता है, शांत रहना सिखाया जाता है कि वो अपने जीवन में जहाँ बात कर रही हैं आप, शांत रहना सिखाया जाता है। शांत कितने हैं बच्चे वो देखें आप भी अपने मन से देखें। जब बच्चों को कुछ मिलता है, आप जैसे लोग आते हैं उनके बीच, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तक उनकी बस्ती में आते हैं मिलने। और इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप उनके बीच आए और उनका उत्साह बढ़ाया। तो बच्चों के बीच में बैठ के कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको बच्चापन नजर आ रहा हो, आपको अपने पुराने दिन याद आ रहे हो? बिल्कुल पुराने दिन ही याद आ रहे हैं। बच्चों के बीच में बैठकर और इस वक्त जो सुख की अनुभूति हो रही है ना, उसका मैं मतलब उसको अपना व्यक्त नहीं कर सकती विचारों में। यहाँ बच्चों के बीच में आकर, उनके बीच में समय बिताकर, उनकी मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी बच्चों के बीच में बैठकर दिवाली के मौके पे? मैं बच्चों को यही कहूँगी कि बच्चों, जैसे कोरोना का समय चल रहा है तो इस समय आप थोड़ा अपना सावधानी बरतते हुए अपनी दिवाली मनाएं, मास्क का भी अच्छे से प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाएं। मुकेश जी, बच्चों को देख के कहीं बचपन याद तो नहीं है आज? बचपन याद, मुझे पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो रही हैं। मैं जब सेकंड क्लास में पढ़ता था, ऐसे ही 10th का स्कूल होता था, उसमें पढ़ता था। आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, करीब 40 साल पुराना मुझे समय याद आ गया। मनोज जी क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ऐसा शुभ अवसर हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम बच्चों के साथ जो बिता रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने बचपन में याद करके वही त्यौहार दोबारा बता रहे हैं। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज आपने बच्चों में खुशी जाहिर करी है और बच्चों के बीच बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है कि अपना बचपन याद आया आपको? बिल्कुल बचपन याद आया। हमारे बचपन में तो पाठशाला भी ऐसी लगा करती थी। बाला देवी नगर निगम स्कूल में पढ़े हैं हम छज्जों पर के, वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेंट लगे होते थे और उसमें पढ़े थे। और आज यहाँ के रियली बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि हर त्यौहार इनके बीच में मनाया जाए। दीपक जी क्या कहेंगे? सुनील जी के चेहरे पे अलग मुस्कान नजर आ रही है, लेकिन आपके चेहरे पे अलग मुस्कान नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, जो सुनील जी बात करें बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा प्लानिंग नहीं कर पाए, थोड़ा समय कम था, हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, लेकिन अगर हमें इन्फॉर्मेशन समय रहते मिल जाती शायद और इससे बेहतर कार्य करते। लेकिन भविष्य में इससे बेहतर कार्य हम अवश्य करेंगे। हम टीम को जोड़ेंगे तन से, मन से, और जिस विशेष चीज़ की जरूरत ढंग से हम पूरा जोर देकर इस कार्य करेंगे, उत्थान करेंगे। मतलब जाके हम ये कार्यक्रम बनाएंगे, करेंगे और भी जगह करेंगे इस कार्य। नहीं, मैंने पीछे जो देखा, बीडी शर्मा जी से बात हो रही थी मेरी, लेकिन चेहरे पे आप दोनों के अलग मुस्कान थी।
सर हम मुस्कुराते रहते हैं, बीड़ी दरवाजे में पूछे। नहीं, मुस्कुराहट का कारण है कि इससे ज्यादा मुस्कुराहट कहीं मिल नहीं सकती। ये निस्वार्थ गैर राजनीतिक, दिमाग में कोई इस तरह का संशय ना रखते हुए, राजनीतिक संशय ना रखते हुए कार्य है। उनको तो मतलब ये भी हाथ जोड़ के नमस्कार है उनको, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं और अपना कीमती टाइम दे रहे हैं और हर वीक में मतलब काफी। सुषमा जी क्या कहना चाहेंगे? बचपन याद आ गया आपको? बहुत इतना मन कर रहा है इनके साथ खेलूं, पता नहीं क्या क्या करूं। आप बिलीव नहीं करते मुझे नहीं, जिस समय आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी उस समय चेहरे पे आपके रौनक थी, लेकिन हल्का सा आंखों में थोड़ी सी नमी थी। वो इसलिए थी कि सारे शिक्षक होने के बाद हम हर लोगों को इतनी उच्च शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं और हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम उन्हें शिक्षा अच्छी तरह दे पाए और इसमें हमें लगता है कि जो भी हमारा कोई देखेगा या कुछ करेगा उसमें हमारा साथ ही देगा, सहयोग ही देगा। बीडी शर्मा जी, आज जो है बच्चों में बड़ा उत्साह है और रैन बसेरे में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का पूरा आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं यहाँ करके इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में आकर के निश्चित तौर पर अपने को बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन में इन बच्चों के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की या हमारे समाज की कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से ये बच्चे रैन बसेरे हैं। इन बच्चों को रैन बसेरों में नहीं होना चाहिए। सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि समाज आगे इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करता कि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ करके समाज का अभिन्न बन सके। आज दिवाली के मौके पर जिस तरीके से दिवाली पर्व हमारा दीपोत्सव पर्व है, हम अंधेरे से उजाले की ओर जाते हैं। हमारी संस्कृति ज्ञान से हट करके ज्ञान की तरफ जाती है, अंधेरे से निकल करके प्रकाश की ओर जाती है। तो इन बच्चों के जीवन में प्रकाश हो सके, इनकी हम छोटी छोटी खुशियों में हम शामिल हो सके, एक छोटा सा हमने गिलहरी प्रयास किया है। और बच्चों के चेहरे पर आप देखिए कितनी प्रसन्नता है, खुशी है। और मैं ये गुरुकुलशाला के जो आयोजक हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से कहीं कोई लोभ या लालच नहीं है, उसको हट करके बच्चों के लिए काम करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्य है। हमारी सरकार बच्चों के विषय में सोचे। मैं तो वो अध्यापक रहा हूँ, मैंने मानसो पार्क के स्कूल में इसी रैन बसेरों से जो कहीं भी बच्चे नहीं पढ़ते थे बच्चों के दाखिले कराए हैं। अभी ब्रेक का टाइम नहीं हम लोग समय समय पर इन बच्चों के बीच में आएंगे। वैसे तो यहाँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की आप जिला अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ की, क्या कहना चाहेंगी? आज बच्चों के प्रति महिला मंडल इतना सारा है हुआ है, क्या कहना चाहेंगी आप? आज जैसे हम यहाँ पर ऋषिकुल शाला के तहत जहाँ यहाँ आकर बच्चों के बीच में जो मैं अपनी महिला टीम के साथ आई हूँ और साथ में हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का भी सहयोग रहा है, तो उस विषय में यहाँ पर आकर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों के बीच समय बिताकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जब बच्चों को आपने देखा और मन में कहीं सोच थी कि कहीं मैं भी आज बच्चा बन के देखूं? अभी सारे लोग बिल्कुल, अगर आप बच्चों में रहते हैं, वैसे भी मुझे बच्चों के बीच में रहना बहुत पसंद है। मेरा जो व्यवसाय है पेशे से शिक्षिका भी हूँ, तो नेचुरल है मुझे बच्चों में रहना वैसे भी बहुत पसंद है। नहीं, जैसे शिक्षिका की बात आई, शिक्षिका का मतलब होता है बच्चों में घिरे रहना, लेकिन आज यहाँ पर बहुत छोटे भी बच्चे थे जिनको बहुत कम बोलना भी आता था। का मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चों से घिरे रहना। शिक्षिका एक शिक्षक जो नहीं, मेरा कहने का मतलब अभी आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब जब आप बड़े बच्चों को समझाते हैं, आज छोटे बच्चों के बीच में बैठकर कहीं लगता था आपके चेहरे पे जो हंसी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई सुनीला जी को अपना बचपन याद आ गया। देखिए, बचपन तो मुझे हमेशा ही याद रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की बात है तो मैं छोटे बच्चों की ही शिक्षिका हूँ, इतना मैं कहना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे दिवाली के मौके पर? दिवाली के मौके पे पूरे देशवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं दूंगी
और कहूँगी कि बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं। ऐसा जो विकट समय है, परिस्थितियाँ मैं मानती हूँ कि सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम भारतवासियों की ये खूबी रही है कि परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो, हम त्यौहार बड़े आनंद से मनाते हैं।